सर अभी महिला परिवेशक का एग्जाम हुआ है। कब हुआ था? अभी 2025 मार्च। सर सारे एमडी में सर ये वैकेंसी जो है वो 8 साल बाद आई है। 2017 में आई थी। बहुत दिन से हुआ था। सर हम लोग 5 साल की तैयारी कर रहे हैं इस वैकेंसी की और 8 साल बाद भर्ती आई है। इसमें जो ओपन भर्ती है वो 113 और इसमें जनरल वाले हैं, इसी सारी कैटेगरी के लोग इसी में हम लोग सारे 170 180 वाले मार्क्स लाए हैं 200 में से। तो अब अगर 15 दिन में होगी तो फिर हम लोगों को सिलेक्शन कैसे होगा? जनरल वालों की 30 है, ओबीसी वालों की 30 है, ईडब्ल्यूएस की 11 वैकेंसी है। सर 180 मार्क्स आकर भी अगर हमारे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। हमने अपने सिटी में ज्ञापन कल सौंप दिया था। आई होप आप सब लोगों ने भी अपने अपने ज़िले में और अपनी सिटीज़ में ज्ञापन सौंप दिया होगा। अब आज हम बात करेंगे कि नेक्स्ट हमको क्या करना है और नेक्स्ट हमको आंदोलन कैसे स्टार्ट करना है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं आपको कैसे बताऊँगी कि अपने घर वालों को कैसे तैयार करना है आंदोलन में जाने के लिए। तो उसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताती हूँ कि हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी टफ़ एग्ज़ाम देते हैं, जैसे एमपीपीएससी ले लीजिए या फिर कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। आजकल ज़्यादातर एग्ज़ाम में 2 पेपर होने लगे हैं, प्री और मेंस। तो आप अपने घर वालों को समझाइए, उनको पूरा सिचुएशन बताइए और उनको ये समझाइए कि मम्मी या पापा जो भी हैं कि हम लोग प्री दे चुके हैं, अब हमारा मेंस होना है। मतलब प्री में तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। जिनके भी अच्छे मार्क्स हैं या जिनके भी 150 अबव मार्क्स हैं वो अपने घर में बता सकते हैं कि हमारे 150 अबव मार्क्स हैं और हम लोग ये हमारा प्री था, हमने प्री क्वालिफाई कर लिया। क्योंकि 200 में से 150 मार्क्स लाना बहुत अच्छा होता है। ये नहीं है कि मतलब वो ये तो 75% मार्क्स है ना आपके, ऐसा तो नहीं है कि आप 50% मार्क्स लाओ। 50% मार्क्स में अदर एग्ज़ाम में क्वालिफाई हो जाते हैं या फिर 60% मार्क्स में, लेकिन 150 160 प्लस मार्क्स लाना मतलब आप 75% मार्क्स लेके आए हो। तो आप अपने घर वालों को समझाओ कि हमने प्री क्लियर कर लिया है, हमारी नज़रों में हमने प्री क्लियर कर लिया है, अब हमारा मेंस होना है। क्योंकि सीट इतनी कम है और अगर हम लोगों को मेंस देने अब भोपाल जाना पड़ेगा। जैसे आप लोग प्री देने भी कई लोग भोपाल गए थे ना, हम अपना एग्ज़ाम देने भी अदर सिटी गए थे। क्योंकि इस बार जो सिटीज़ थी, जो एग्ज़ाम सेंटर थे वो सिलेक्टेड थे, तो मोस्टली लोग बाहर ही अपना एग्ज़ाम देने गए थे। तो आप यही सोच लीजिए कि जो जितनी भी लड़कियां सिलेक्ट हुई हैं 150 अबव मार्क्स वाली, वो अपना मेंस देने भोपाल में जा रही हैं। अगर हमारा मेंस क्लियर हो गया तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप अपने घर वालों को इस तरीके से समझाइए कि हम लोग अपना प्री दे चुके हैं मम्मी पापा, अब हमारा मेंस होना है। अगर हमने मेंस में अगर अच्छे से कोशिश कर ली तो हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दूसरी बात, कई लड़कियां जो अदर सिटी में अपना एग्ज़ाम देने गई थी वो अकेली नहीं गई होंगी। अनमैरिड गर्ल्स शायद अकेले गई होंगी, अपने भाई के साथ गई हों, अपने पापा के साथ गई हों। मैरिड गर्ल्स अपने हस्बैंड के साथ गई होंगी। तो आंदोलन में भी वो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ही आएँ। जैसे कि अगर मैरिड गर्ल्स हैं तो अपने हस्बैंड के साथ आएँ और जो अनमैरिड गर्ल्स हैं वो अपने भाई के साथ आएँ या फिर पापा के साथ आएँ। तो फादर को तो नहीं हम नहीं बना सकते हैं, लेकिन हस्बैंड को या फिर भाई को हम पुरुष परिवेशक के रूप में उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो हमारी संख्या है आंदोलन की वो और बढ़ जाएगी। क्योंकि पुलिस सुपरवाइज़र की संख्या भी 30 ही है, तो काफ़ी मात्रा में फॉर्म डले हैं पुरुष सुपरवाइज़र के। तो अगर आप उन लोगों के साथ आते हैं तो हमारी जो यूनिटी है वो और बढ़ जाएगी, हमारी जो संख्या है वो और बढ़ जाएगी। तो आप उन लोगों के साथ लेके आइए। तीसरी चीज़ आती है खर्चे की, कि आप भोपाल आने जाने में खर्चा होगा और ऑलरेडी हम लोग इतना खर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग ये सोचिए कि यार एक वैकेंसी के लिए लोग 15-15 20-20 लाख खर्च करते हैं एक पोस्ट लेने के लिए। आप लोगों को खुद पता है कि सीट बिक जाती हैं। आजकल एक चपरासी की सीट भी 20-25 लाख में बिक रही है। तो क्या हम लोग 500-600 रुपये खर्च नहीं कर सकते हैं? तो कुछ लोग हैं उसी पोस्ट के लिए 15-20 लाख खर्च कर रहे हैं और हम जैसे लोग सिर्फ 500 या 600 रुपये खर्च करके भोपाल में आंदोलन करने के लिए नहीं जा सकते हैं। तो ये तो बहुत गलत बात है। ये बात आप खुद ही सोच सकते हो। दूसरी चीज़ कि कई लड़कियों को देखा है जिन्होंने एग्ज़ाम टाइम में सारे प्लेटफॉर्म की बुक्स मंगा ली। मतलब यहाँ से भी ले लो, वहाँ से भी ले लो, इसके भी नोट्स ले लो, उसके भी, उसमें भी आप लोगों ने मनी वेस्ट ही किया होगा ना। मुझे बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में, कितनी लड़कियों ने सारी बुक्स पढ़ ली थी और कितनी लड़कियों ने जितने भी नोट्स लिए थे अदर प्लेटफॉर्म से या फिर अदर जगह से सारे पढ़ लिए थे। हर लड़की ने सिर्फ एक इंस्टीट्यूट की बुक पढ़ी होगी और एक ही इंस्टीट्यूट के नोट्स पढ़े होंगे।
जो भी आपने या फिर आपने खुद बनाए होंगे वो नोट्स पढ़े होंगे। तो आप जब बुक्स में, नोट्स में, बहुत सारी चीज़ों में, मतलब टेस्ट सीरीज़ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, तो उसमें भी आपने पैसे ही खर्च किए होंगे ना। उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप यही सोच लीजिए कि 500 रुपये की आप एक और कोई बुक ले रहे हो। तो आप इतना तो सोच ही सकते हो यार, 500-600 रुपये, 1000 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा, इतना तो हर कोई खर्चा कर ही सकता है अपनी पोस्ट लेने के लिए। एक और लास्ट बात, कई लोग कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फालतू आप लोग समय बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। तो मैं उन लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि देखो, कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल होता है। आप कई बार आपके घर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई होंगी, जो ऐसी बात होगी जो आपको अपने घरवालों से मनवानी होगी और आप घरवाले मान नहीं रहे होंगे। तब आपने उस बात को क्या उसी वहीं छोड़ दिया था कि नहीं, हम घरवाले मान ही नहीं रहे हैं तो हम कोशिश ही नहीं करते। या आपकी स्टडी को लेके कह लो, या फिर कभी आप कुछ और कोई और सब्जेक्ट लेना चाह रहे हो और आपके घरवाले आपसे चाहते हो कि आप कोई और सब्जेक्ट लो, या फिर आपकी शादी की बात को लेकर कह लो कि आपके घरवालों को आपकी अरेंज मैरिज करना है और आपको लव मैरिज करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब हमारे घरवाले नहीं मानते हैं और हम फिर भी ट्राई करते हैं एक होप के साथ कि शायद कुछ हो जाए, शायद कुछ हो जाए। तो यही होप रखनी है आपको यही कोशिश करनी है। हमें पता है कुछ नहीं होना है, आप अगर जो लोग सोचते हैं ऐसा, हमें पता है कि कुछ नहीं होना है, लेकिन फिर भी हमको एक होप रखनी है, अपनी कोशिश करनी है कि शायद हो जाए। अगर हमने कोशिश की तो शायद हो जाए और हमको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहे कि हमने कोशिश नहीं की थी। हमको अपना लास्ट ट्राई करना है। ये वीडियोज़ देखते हैं कई लड़कियों की कि कई लड़कियां गाँव से पढ़ रही हैं और कई लड़कियां बच्चों को संभालते हुए पढ़ रही हैं। कई लड़कियों ने 10 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद कमबैक किया है। लेकिन हम देख रहे हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति सुधर रही है पहले से। पहले जहाँ लड़कियाँ सिर्फ 12th पास आउट करती थी अपने घर के, मतलब खुद के मायके से, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन कर लेती थी, लेकिन अब लड़कियाँ ससुराल से पढ़ रही हैं। महिला सुपरवाइज़र में ज़्यादा से ज़्यादा जो लड़कियाँ थी, 80% लड़कियाँ थीं वो जो हाउसवाइफ थीं। तो जब ये परिवर्तन आ रहा है हमारे समाज में, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम लड़कियां हैं, हम आंदोलन करेंगे? अरे आंदोलन करना तो लड़कों का काम होता है, वहाँ पे कुछ हो गया तो वो भी देखेंगे। पहले आप आगे तो बढ़िए। अगर हम एग्ज़ाम दे सकते हैं और हम ससुराल वाले हमको अगर पढ़ाने की हमको परमिशन दी है, तो हम इस चीज़ के लिए भी तो आगे आ सकते हैं ना। परिवर्तन तो लाना होगा हमको, तभी हम कुछ कर पाएंगे। मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंदोलन में जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोपाल में जो आंदोलन होने वाला है दीप्ति सिंह एकेडमी के सर द्वारा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। मैं भी आपके सपोर्ट में हूँ, मैं भी सब लोगों के सपोर्ट में हूँ, मैं भी आगे आऊँगी। मैं आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल।